हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अकाउंट रिपोर्ट के मॉड्यूल को ओपन कर लेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहता है ड्यूबल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ड्यूबल कैसे वर्क करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैनिकी, हम उसको देख लेते हैं। दैनिकी आपको पर डे की रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलेंडर का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप दैनिकी पे आकर देख सकते हैं। देन यूजर, ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। दैनिकी में आप लेफ्ट साइड में रिसीप्ट देख सकते हैं कि आपने ओवरऑल अमाउंट कितना रिसीव किया है, आपके पास कितना ओवरऑल अमाउंट आया है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस किस हेड में कितना अमाउंट आपने पे किया है। नेक्स्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं कि आपने कितना पेमेंट किया है और किस एक्सपेंस में किया है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन आपको टोटल रिसीप्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितना अमाउंट कैश में आपने रिसीव किया है, कितना यूपीआई या अदर पेमेंट मोड होगा तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको कैश समरी देखना है तो आप कैश समरी भी देख सकते हैं। टोटल पेमेंट कितना आपने दिया है, कितना रिफंड है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं दैनिकी पर। तो ये था दैनिकी। इसके बाद कैश बुक, जो इस आपको इस सॉफ्टवेयर में कैश बुक का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। जैसा अकाउंटिंग में चलता है वैसे ही फॉर्मेट आप कैश बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे जितना डेबिट हो रहा है यानी कि आप कितना रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है यानी कि आपने कितना पेमेंट किया है, कितना अमाउंट पेड हुआ है आपके पास से, तो ये आप कैश बुक पे आकर चेक कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर रिसीप्ट नंबर, वाउचर नंबर के द्वारा सारी डिटेल्स यहाँ पे कैश बुक पे चेक कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट का फीचर देखने को मिल जाएगा, किस पेमेंट मोड द्वारा हुआ है। यहाँ पे आपको प्रिंट डिलीट हेड डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप इसको नो करते हैं देन सबमिट करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वाई करेंगे देन सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट भी प्रिंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ से रिसीप्ट अगर जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट पे जाके क्लिक कर देंगे। इसी के साथ ही कैश बुक टू, कैश बुक और कैश बुक टू एक ही होता है, लेकिन अगर आपको अलग फॉर्मेट में देखना है तो उसके लिए हम कैश बुक टू पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप स्टार्ट डेट एंड डेट का फीचर अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ डेट ले लेते हैं, डेट सेट करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी इस फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा, जो कि कैश बुक में ये फीचर नहीं था और कैश बुक टू में आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। आपने जो डेट सेलेक्ट करी है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ आप देख सकते हैं। देन आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही नेक्स्ट डे आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका ये कैश बुक कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसी के साथ ही आप जैसे ही थोड़ा नीचे जाएंगे आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस इन बैंक, बैंक विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि किस यूज़र आईडी द्वारा कितना कलेक्शन अमाउंट है। और अगर ये पूरी कैश बुक को आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे नीचे डिटेल्स देख पा रहे हैं वही डिटेल्स आपको कैश बुक में भी देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा कैश बुक टू। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा बैंक स्टेटमेंट। आपका जो बैंक के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो यूपीआई हो, फोन पे हो, वो बैंक स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप बैंक नेम सेलेक्ट कर लेंगे जो इस सॉफ्टवेयर में ऐड किए गए हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपकी यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ये था हमारा बैंक स्टेटमेंट। इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कैश समरी रिपोर्ट। आपका कैश के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना डेबिट हो रहा है, क्रेडिट, पेमेंट मोड, यूज़र नेम, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपको कैलेंडर का फीचर मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ड्यूरेशन का आपको रिपोर्ट देखना है तो आप कैश समरी रिपोर्ट पे आके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बैंक रिपोर्ट देखना है, बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिपोर्ट एक ही होता है।
आप आके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। यहाँ पे आपकी जो भी अदर इनकम होती है उसका आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई अमाउंट डोनेशन में रिसीव किया है तो आप उसका इनकम में आके चेक कर सकते हैं, या फिर जो भी अदर सोर्स से आप पेमेंट अमाउंट रिसीव करते हैं तो वो आपको इनकम पे शो हो जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपका कितना एक्सपेंसेस हुआ है उसका आपको रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे आके रिपोर्ट देख सकते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर में यदि आपको एडिट करना है तो आप एडिट के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ प्रिंट करना, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक का रिपोर्ट देखना है, पर्टिकुलर हेड सेलेक्ट करके आपको अपना अमाउंट चेक करना है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कॉन्सोलिडेटेड। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कॉन्सोलिडेटेड एक प्रकार की बैलेंस शीट है जहाँ पे आपको दोनों अमाउंट, जो रिसीप्ट का अमाउंट है और पेमेंट का अमाउंट है, वो इक्वल हो जाता है। और बैलेंस करने के लिए जैसे कि आपका रिसीप्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा है, और जितना अमाउंट ज़्यादा होता है वो आपको पेमेंट में यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में शो कराता है। तो कुछ इस प्रकार से रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कॉन्सोलिडेटेड का फॉर्मेट आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। ये भी वही फॉर्मेट है, ये भी वही है जो हमने ऊपर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कॉन्सोलिडेटेड में देखा था। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट डिटेल्ड के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये भी वही है लेकिन आपको ये अलग फॉर्मेट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट डिटेल्ड। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, यहाँ पे आप अपनी इनकम टाइप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में। अगर आपको रिसीप्ट समरी देखना है तो उसके लिए आप रिसीप्ट समरी पे आके चेक कर सकते हैं। आप अपना पर्टिकुलर हेड डेट सेट करके ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप सबमिट करके अपने अकॉर्डिंग रिसीप्ट समरी यहाँ पे आपको देखना है, रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे से डिलीट भी कर सकते हैं। बिल समरी और पेमेंट रिपोर्ट और पेमेंट समरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन रहता है पार्टी लेजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल का डिटेल, आपका जो पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन रहता है, जैसे कि आप उनसे जो बिल रिसीव कर रहे हैं उसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने कितना पे किया है उसका आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपका बैंक डिपॉजिट रिपोर्ट। बैंक डिपॉजिट रिपोर्ट में आप अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक का रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने बैंक में कितना डिपॉजिट किया है उसका रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा पार्टी लेजर बिल पेमेंट। यहाँ पे आप पर्टिकुलर पार्टी से जो भी ट्रांजैक्शन रहता है वो आप यहाँ पे पहले पर्टिकुलर पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेटस, कि आपको जो स्टेटस है, जो अमाउंट है आपका वो एक्टिव है, होल्ड है या ट्रांसफ़र है, यानी कि दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपने जो पार्टी सेलेक्ट की थी उस पार्टी से आपने रिसीव किया है वो डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेड अमाउंट यानी कि कितना अमाउंट पे किया है ये डिटेल्स आप पेड अमाउंट में चेक कर सकते हैं। पार्टी लेजर रिसीप्ट एंड पेमेंट, ऊपर हमने देखा था पार्टी लेजर बिल एंड पेमेंट। नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट। आपने उनसे कितना रिसीव किया है वो आप यहाँ वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि आपने कितना पे किया है, आपने कितना रिसीव किया है। आप ये चीज़ आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस पार्टी द्वारा किया है, तो यहाँ पे आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आपको शो हो रहे होंगे, एक्टिव, होल्ड, ट्रांसफ़र, यानी कि जो अमाउंट है वो एक्टिव है, होल्ड किया हुआ है, या फिर ट्रांसफ़र आपने दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र किया है। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सबमिट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारा एम्प्लॉय लेजर। आप यहाँ पे एम्प्लॉय लेजर देख देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, कि उनका जैसे कि सैलरी स्टेटमेंट, आपने उन्हें कितना पे किया है, या फिर आपने अगर उनसे कुछ रिसीव किया है तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी यूजर वाइज कलेक्शन रिपोर्ट। यूजर वाइज कलेक्शन रिपोर्ट में आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक का रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर यूजर का रिपोर्ट देखना है तो आप यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑल का देखना है तो यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे।
यूज़र ने अपनी आईडी से कितना कलेक्शन किया है, कितना एक्सपेंस किया है, वो आपको यूज़र वाइज कलेक्शन रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।